आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव के पहुंचते ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी नेता रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। लेकिन अखिलेश यादव को उनके बयान से कोई परेशानी नहीं है, वह रामजीलाल सुमन के लगातार समर्थन में हैं। अखिलेश आज अपने पार्टी के नेता से मिलने आगरा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के नेता से मिलने तो उनको आना ही था। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना की रैली पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि तलवारें, बंदूकें लहराई गईं। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें जो बोला जा रहा है वो लोकतांत्रिक देश में नहीं होता। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ कर दे रही है। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर लिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर लिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी आगरा आंदोलन के द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल लो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते नहीं। और अगर संविधान को जाना होता तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा, एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है, कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। केंद्र में आप लगातार चल रहा है और आपका साथ कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी बोल रहे हैं हिंदुओं के कत्लेआम। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इससे बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान जो बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पा रहे। इन भाजपाइयों को तो इसमें भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा ग्रुप? योगी जी ने कहा ये धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप
इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चा में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं है। खत्म करो यार, बहुत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो, देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। सर एक सवाल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूँ? दलित परिवार को बताया, उससे मुलाकात करेंगे आपको? दलित परिवार को बताया संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट दलित परिवार से आप विपक्ष में दे रहे हैं आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा। दलित परिवार में बताया, उस पर हम मुलाकात करेंगे। नहीं, साथ दिया। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है, और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का, सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो बताया देखिए, कौन अखिलेश जी नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं, ये योगी सेना। और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी, जो दलित परिवार होता है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे, क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर, बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया, उस मंदिर को गंगा जल से धोवा दिया, आपके आवाज को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों को।